कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उसमें अब तक हमने तृतीय अध्याय के 34वें श्लोक तक का श्रवण किया। आज हम 35वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ ठाकुर जी बताते हैं अर्जुन को कि राग द्वेष के वश में ना होकर क्या करना चाहिए, कि हम राग द्वेष के वश में नहीं हो अथवा क्या नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान इन श्लोकों में आगे के में देंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अन्य वर्ण, ये बड़े धर्म ध्यान से सुनने की चीज है। बड़ा लौकिक चीज में आजकल हम जो दूसरे की तरफ भाग रहे हैं ना, देख के, अगर गीता जी एक बार ढंग से आदमी सुन ले तो उसका उद्धार हो जाए महाराज। दोबारा ढंग से सुनना मतलब सुनने के लिए, केवल व्यवहार निभाने के लिए नहीं। तो यहाँ भगवान कहते हैं अन्य वर्ण अन्य आश्रम आदि का कर्तव्य बाहर से देखने में, चाहे वह गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, दूसरे का धर्म, और पालन करने में मन भी लगता हो दूसरे के कर्म को, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी मिलती हो, और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकता हो व्यक्ति, बड़े ध्यान, तो भी उस पर धर्म का पालन अपने लिए विहित ना होने से परिणाम में भय अर्थात दुख को देने वाला है। दूसरे के धर्म का पालन करना, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ब्राह्मण का धर्म है, चाहे दूसरे का क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म चाहे कितना भी अच्छा हो, उससे कितना भी धन मिले, उस काम को करने में मेरा कितना भी मन लगे, फिर भी दूसरे के धर्म को पालन करना वह दुखदायी है, अपने धर्म को छोड़ करके महाराज। इसके विपरीत उल्टा, अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में कितना भी गुणों की कमी वाला हो, उसमें कितनी भी कमी दिखे महाराज, उसके पालन में कठिनाई आए, पालन करने में मन भी नहीं लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी नहीं मिलती हो, और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट सहन करना पड़े जीवन भर, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला होता है। इसी से करना, इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर के स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक सहज है, और मनुष्य का जन्म, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है, जैसे कर्म करोगे वैसे मिलेगा, तो मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है, और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है मनुष्य का महाराज। अतः दोष युक्त दिखने पर भी
कितनी भी कमी दिखे अपने कर्म में, दोष युक्त देखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का पालन का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को छोड़े नहीं व्यक्ति महाराज। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा, पहले भगवान ने कहा ना, अर्जुन ने कहा है महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे कुटुंबियों को मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इससे बढ़िया मैं भिक्षावृत्ति करके जी लूंगा, दूसरे का धर्म। तो वहां अर्जुन भिक्षावृत्ति करके अन्न खा करके निर्वाह करने की बात श्रेष्ठ मानते हैं। वहां पे अपने परिवारीजनों को मारने की बजाय मैं भीख मांग के रह लूंगा। तो वहां परंतु भगवान उसको जो जवाब देते हैं यहां, अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षु के लिए तो स्वधर्म है, भिखारी के लिए तो वह स्वधर्म है भिक्षा करना, परंतु तेरे लिए परधर्म है वो, तेरे लिए अपना धर्म नहीं है वो, क्योंकि तू गृहस्थ और क्षत्रिय, गृहस्थ है और क्षत्रिय, तू भिखारी नहीं है, भिक्षुक नहीं है। पहले अध्याय में भी अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, पहले कही ना भगवान से पाप मेवा श्रेयेत, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म युद्ध ना करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप मिलेगा और तेरी अपकीर्ति होगी महाराज। बड़ा वीर बनता था और भीरू हो गया महाराज, कायर हो गया। फिर भगवान ने बताया कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग द्वेष रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने से पाप नहीं लगता है। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान यही बात कही है कि स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य का जो करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता महाराज। जैसे अर्जुन से कहा तूने ये युद्ध चाहा नहीं है, तुझे सहज में मिला युद्ध, तो और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, किसी को दुख पहुंचाने के लिए युद्ध करना पाप पुण्य नहीं है, लेकिन सहज में जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसका पालन करना चाहिए महाराज। तात्पर्य है कि स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं लगता। और राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली बात आचरण करने से समता मतलब योग का अनुभव होता है, और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश अपने आप हो जाता है जीव के का महाराज। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म पालन करने की आज्ञा देते हैं। तू राग द्वेष छोड़, ये मेरा ये तेरा, इसे छोड़ के जो तेरा सहज कर्म है उसका पालन तू कर। तो भगवान अर्जुन को मानो यहां समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण क्षत्रिय धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, दायित्व है, कर्तव्य है। अतः युद्ध में जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख को समान देखना है, और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है इसका। ऐसा समझकर केवल कर्म की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है, कर्म में आसक्त होकर कर्म नहीं करना है। कर्म से आसक्ति मिटे इसके लिए तुम्हें कर्म करना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है, और आसक्ति जन्य जिसे हम धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है महाराज। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। कर्तव्य उस किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है, और जिसको करने पर प्रातव्य की प्राप्ति असब अवश्य होती है। प्रातव्य कौन है? परमात्मा महाराज। धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है महाराज। धर्म ते विरति, धर्म विरत करता है महाराज।
केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रभाव प्रकृति में चला जाता है, तुम्हें उनका कोई फल नहीं लगता। अर्जुन ने लाखों मारे तो क्या उसे 302 लगी? हनुमान जी ने कितने राक्षस मारे तो क्या उन्हें हत्या का लगा? उन्होंने अपने लिए नहीं करे वो काम, सहज कर्म में किए महाराज, तो वह प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों को अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद है उनके लिए, परंतु दूसरे वर्ण आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षित कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य सम दम तप क्षमा आदि की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य में युद्ध करना मतलब अहिंसा आदि गुणों की कमी दिखती है। उसमें हिंसा होती है ना, तो अहिंसा गुणों की कमी दिखती है। इसीलिए यहां विगुणु पद देने का भाव यह है कि दूसरे के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला होगा। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे कर्तव्य से होगा, दूसरे के से नहीं होगा महाराज। अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए महाराज। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग और घोर और सौम्य प्रतीत होते, पर परमात्मा प्राप्ति रूपी जो उद्देश्य है वह एक ही है सबका महाराज। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य ना रहने से तथा अंतःकरण में प्राकृतिक पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, भगवान कहते हैं स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बड़ाई आदर सत्कार आदि मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती महाराज। परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुखों को देखकर नहीं किया जाता, भगवान अथवा शास्त्रीय आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है कि भगवान और शास्त्रों की आज्ञा है कि हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए और उसमें कोई कामना नहीं रहनी चाहिए महाराज। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए जीवन में, भाई हम धर्म का पालन करने में कष्ट भी आते हैं, तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला है। वास्तव में वह कष्ट नहीं है जिसे हम कष्ट मानते हैं अपना धर्म पालन करने, अपितु वह तप होता है, उसे हम तपस्या कहते हैं। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी एक तो तुम वैसे ही प्राणायाम करके तप करो, उससे उतनी उन्नति नहीं होगी। अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट सहने से जो तप होता है उससे ज्यादा उन्नति होती है। कारण है कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए होता है। तब तो तुम अपने लिए करोगे और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। एक तो तुम तप सहन कर रहे हो और एक वैसे कर्तव्य का पालन करने में जो कष्ट होता है उससे ज्यादा लाभ। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया है और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए, उन्होंने अपनी देह त्याग दी है, वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए हैं महाराज। और लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, उसी की बहुत प्रशंसा और महिमा होती है महाराज। जैसे देश की आजादी के लिए अमरवीर सपूतों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कष्ट सहन किया और यहां तक कि फांसी के फंदे पर लटक गए अपने कर्तव्य का निभा, तो आज वो अमर हो गए और आज जिनकी जितनी उनकी प्रशंसा है ऐसी कहां मिलती है महाराज। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जो जेल में जाने वाले हैं उनकी निंदा होती है, जो गलत कर्म करके जाते हैं महाराज। तो तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में उसका कल्याण होता ही होता है महाराज। तो स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है हमेशा, और
धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म का पालन करते हुए यदि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार निश्चित होता है। महाराज, यहां एक शंका आती है मन में कि स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण होता है, इसे कैसे मान लें हम? तो यहां बताते हैं कि गीता साक्षात भगवान की वाणी है, ये कोई किसी कवि की रचना नहीं है, भगवान की वाणी है। अतः इसमें शंका की संभावना तो कोई रहती ही नहीं है। दूसरे, यह चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है कि इसे आंखों से देखा जा सके। महाराज, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई हैं समझने के लिए, आप उनसे समझते हो। जैसे जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र ही लगाता है। हमें नहीं पता है तो उसकी शास्त्र की आज्ञा माननी चाहिए। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। महाराज, उसका कल्याण होता है। धर्मो रक्षति रक्षता। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान पर आ जाता है। महाराज, वेदों, शास्त्रों, ऋषि मुनि आदि पर उसका भार होता है कि इसका कल्याण कैसे हो, इसने धर्म का पालन किया है, तथा उन्हीं की शक्ति के द्वारा कल्याण होता है उसका, जीव का। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पतिव्रता धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण होता है। पतिव्रता स्त्री कोई हो, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेगी तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो वहां पतिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद, शास्त्र आदि की शक्ति से कल्याण होता है, ना कि पति की शक्ति से कल्याण। कोई सोचे पति कल्याण कर रहा है, वो नहीं करता। तुमने वेद, शास्त्र, भगवान की आज्ञा मान करके पतिव्रता धर्म का पालन किया है, उससे कल्याण होगा। कोई कहे मेरे पति तो बिल्कुल नाम ले लेता है, इसमें आशीर्वाद देने की शक्ति नहीं है, ये तो दुराचारी, इससे उससे मतलब तुम जो शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रही हो उससे तुम्हारा कल्याण होगा, पति की शक्ति से नहीं होगा। महाराज, तो यहां बड़े स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, तो धर्म की पति की शक्ति से ना। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेद, शास्त्रों, ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है, इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से, तुम्हारी नहीं, उनकी शक्ति से तुम्हारा कल्याण हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। दूसरी बात, ये एक तरीके से समझाई, दूसरे तरीके से और समझो। पुराणों में, इतिहासों में भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट सहे, किंतु वो अपने धर्म से डिगा नहीं, उसने अपने धर्म का पालन किया। निंदा सही, अपमान सहा, अपने आप को बेच दिया, पत्नी बच्चे को बेच दिया महाराज, लेकिन सत्य से विचलित नहीं हुआ। अतः इसके प्रभाव से समस्त प्रजा को साथ लेकर के वह भगवान के धाम में गया और आज भी उसकी बहुत प्रशंसा होती है, केवल धर्म पालन करने से। और तीसरी बात से समझो कि वर्तमान समय में पूर्व जन्म की घटनाएं गल्ले मिलती है, सुनते हैं ना भाई, फलाने को अपने पूर्व जन्म की याद है, तो सुनने और पढ़ने में गल्ले आती हैं जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सदगति दुर्गति का पता चलता है कि ये पहले जन्म में क्या था अब क्या है हमारा। चौथी बात, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आसक्ति की तो बात ही क्या, परलोक को, जैसे अपने धर्म का जो पालन करे, आस्तिकों को छोड़ो, उनकी तो बात ही छोड़ो, पर परलोक को ना मानने वाले जो नास्तिक लोग हैं उनको भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। अतः प्रसन्नता कल्याण की द्योतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति ही है। महाराज, तुम्हारे हृदय में परम शांति है तो ही कल्याण है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि कर्तव्य का सर्वथा त्याग करके, अकर्तव्य का त्याग करके, जो तुम्हारा कर्तव्य नहीं उसका त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करने से ही कल्याण होता है, ये भगवान कहते। दूसरी बात, पर धर्मो भयावह,
दूसरे का धर्म दुखदाई है, भयावह है। यद्यपि पर धर्म का पालन वर्तमान में हमें आसान दिखता है, दूसरे के धर्म का, अरे या देखो या के काम में बड़े पैसा है, ये तो बड़ी मौज मारो, आसान दिखता है दूसरे का धर्म का, तथापि परिणाम में सिद्धांत से भयावही है, परिणाम में दुखदाई है। यदि मनुष्य स्वधर्म का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे, मतलब स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित के लिए अपने स्वधर्म का पालन करे, तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है, और परधर्म कितना ही बढ़िया हो वह भयावह है, यहां कहते हैं। यहां शंका आती है, तो 18वें अध्याय में 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में क्रम से भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने 45वें श्लोक में पूर्वाध्याय में भी यही बात कही है आगे जाकर के, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। यहां कहा है कहीं, अतः जब यहां दूसरे के स्वाभाविक कर्मों को भयावह कहा गया है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म, जो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, भी दूसरों क्षत्रियों के लिए भयावह होने चाहिए, जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्यों को उनका पालन करने की बात कही है। शंका होती है ना, तो भाई बहुत से जो ब्राह्मण के कर्म है शास्त्रों में सब मनुष्यों के लिए पालन करने की बात कही है, तो ये तो दूसरे का धर्म हुआ, उसका कैसे होगा? तो यह उसका समाधान बताया है कि मानव निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि, जैसे इंद्रियों का दमन करना चाहिए, यह सामान्य धर्म है, ये सबके लिए जो सामान्य धर्म है। और 16वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक में जिनका पालन सभी को करना चाहिए भगवान कहते हैं, क्योंकि ये सभी के धर्म है, सामान्य धर्म सभी के स्वधर्म होते हैं। जैसे एक प्रमुख बात है वो सभी के लिए, जैसे इंद्रियों का दमन करना ये सभी के लिए है हमारा, ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म है, इसलिए उसका स्वाभाविक कर्म है, इनका पालन करने में उससे परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों को इसका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म होते हैं महाराज। ये सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता जो अपना स्वाभाविक कर्म है। जैसे केवल अपना कर्तव्य समझकर शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं है। उसमें स्वभाव नियतम कर्मा कुर्वन्याप्नोति किल्बिषम्, सामान्य धर्म के सिवाय दूसरे का स्वाभाविक कर्म मतलब जो पर धर्म भयावह है, क्योंकि उसका आज सामान्य धर्म के सिवाय, सामान्य धर्म को छोड़ करके, क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निषिद्ध और दूसरे की जीविका को छीनने वाला है। तुम दूसरे के धर्म पे काम करोगे तो उसकी जीविका जो ठाकुर जी ने बनाई उसे तुम छुड़ा रहे हो, तो छीनने वाला है। दूसरे का धर्म भयावह इसीलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है, और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नरक रूप में ले जाने वाला होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करना है, तथा क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। प्रत्युत तेरे लिए युद्ध रूप से स्वतः प्राप्ति स्वाभाविक कर्म का पालन करना ही श्रेयकर है। स्वधर्म और परधर्म संबंधी मार्मिक बात क्या है, इसे और समझ लें। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा, ये परमात्मा का अंश है, स्वयं जो है ये है, तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार ये अन्य है। स्वयं अलग है और प्रकृति और शरीर और संसार अलग है महाराज। तो यहां स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता
निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म हैं वे सब स्वधर्म हैं। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रहों की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म हैं ये सब पर धर्म है, ऐसे समझ लो। और संसार धर्मेर रवि मुहामान, स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वयं जो जीवात्मा है वो तो वही रहता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर जो है इसमें निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए शरीर का नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान कहा गया है। त्याग कर्मयोग, बोध ज्ञान योग और प्रेम भक्ति योग, ये तीन के अलग अलग फल है महाराज। ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है, और स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है, और शरीर के संबंध से होने वाला सब काम हो वह परधर्म माना जाता है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त रहना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना या सेवा करवाना यह परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है महाराज। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है, एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परधर्म है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ भी स्वधर्म है, और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिन्मय धर्म है और परधर्म जड़मय धर्म है महाराज। और परमात्मा का अंश स्व है और प्रकृति का अंश शरीर है। आत्मा जीवात्मा ये परमात्मा अंश है, शरीर पर ये पर है, और परमात्मा का अंश स्व है। स्व और पर की बात है कि दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा स्वकीय, अर्थात परमात्मा इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है। पुरुष चेतन का धर्म स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और प्रकृति जड़ का धर्म है महाराज। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म कहा गया है। इस प्रकार भगवान ने अनेकों तरीके से समझाए। अभी बोले तो भैया स्वधर्म परम पे बहुत बोलते चले जाएं, लेकिन अभी यहाँ विश्राम करके 2 मिनट ठाकुर जी का नाम लेंगे, फिर यहाँ से विश्राम करेंगे महाराज। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।